अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली हूँ और आप वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो इस व्लॉग के अंदर स्टोरीज हैं जिसके ऊपर बात की जाएगी। एक स्टोरी तो ये है कि अमेरिका और ईरान का जो फिक्स्ड मैच था ना, उसका इख्तिताम जो हुआ है वो बड़ा ही ड्रामाई अंदाज के अंदर हुआ है। क्यों में अमेरिका और ईरान के ये जो फाइट थी, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए, इसको ड्रामाई कह रहा हूँ और इसको क्यों में फिक्स मैच कह रहा हूँ, ये डिटेल शॉर्टली आपके साथ में डिस्कस करने चाह रहा हूँ। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ की अपनी क़ियादत ने माइनस कर दिया है और उनकी बहनें इस चीज़ को तस्लीम कर चुकी हैं कि इमरान खान को वाकई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से तहरीक इंसाफ ने बजाते खुद उनको साइड पे लगा दिया है। माइनस इमरान खान हो गए। इमरान खान के बगैर अब पार्टी को चलाया जा रहा है। इमरान खान के जो अहकाम थे अली बिन गंडापुर ने अपने पाँव के नीचे रौंद के रख दिए हैं। और क्या तहरीक इंसाफ KPK की जो असम्बली है उसको तहलील करेगी? क्या तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर से इस्तीफे दे के निकलेगी? तो क्या इसके बारे से तफसीलात हैं, ये इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मैं इमरान खान साहब के ऊपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले अमेरिका और ईरान का जो मामला है शॉर्टली भी उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा आपका वक्त जो है वो नहीं लूँगा। मामला ये है कि सबसे पहले तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया बराह रास्त। अगर दो टोक अंदाज के अंदर या फिर कोई शॉर्ट करके अगर मैं आपको बताऊँ तो अमेरिका ने पहले ईरान को आगाह कर दिया था कि हम आपके जो न्यूक्लियर बेसेस हैं, जो न्यूक्लियर आपके जो साइट्स हैं, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो जो कुछ आपने पॉइंट वहाँ से चुकना है चुक लो। फिर क्या हुआ कि ईरान ने अपनी तमाम चीज़ों को साइड लाइन कर लिया, महफूज कर लिया। और फिर अमेरिका ने रात के यानी कि रात के 2-2:30 बजे आके अटैक किया। तीनों जो उनकी न्यूक्लियर तनसीबात थी उनको मुकम्मल जो है वो तबाह कर दिया। इसके अंदर कोई शक नहीं है, इसके अंदर कोई ओबाम नहीं है। अमेरिका भी इस चीज़ के वाले से कह रहा है, सैटेलाइट इमेज भी यही चीज़ें दिखा रही हैं और जो ईरान है वो भी इसकी तस्दीक बाकायदा करे। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो थी यूरेनियम। जो यूरेनियम थी जिससे न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते थे या फिर वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन थे, वो ईरान साइड पे लगा चुका था। और इसके वाले से मोसाद भी अमेरिका को आगाह कर चुका है कि जो ईरान के पास 60% यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, वो अभी भी उनके पास महफूज है। और कौन सा उनका ठिकाना है वो भी हमें पता है। और उसके बाद मोसाद ने भी 1-2 अटैक किए। अच्छा, बात यहाँ पे नहीं रुकी। रिप्लाई जब देना था ईरान ने, ठीक है, तो ईरान ने पहले अमेरिका को आगाह कर दिया। और ये राइटर्स की भी स्टोरी है कि ईरान ने अमेरिका को पहले आगाह कर दिया था कि हम आपके फौजी जो अड्डे हैं मुख्तलिफ अर्बन कंट्रीज़ के अंदर हैं उनको हम निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी आगे तक बता दिया गया होगा कि दोहा का जो आपका जो वो फौजी अड्डा है हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, इतने मिसाइल हमने मारने और इराक के अंदर हमने इतने मारने। और अंदाज़ा लगाएं कि जब दोहा के अंदर पहले इराक के अंदर अटैक किया गया, फिर उसके बाद दोहा के अंदर किया गया। और पहले चूंकि अमेरिका को बता दिया गया था कि हमारे मिसाइल पाइन आने वाले हैं, ठीक है, तो अपनी बोरी बिस्तर गोल कर लो। तो फिर उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने फौजी हटा दिए। वहाँ पे जो उनका सिस्टम था, जो उनके एहसास थे, तमाम चीज़ों को, उनकी जो वहाँ पे तैयारे थे, सब चीज़ों को हटा दिया गया। सिर्फ हटाया नहीं गया बल्कि अगले तैयार रेडी बैठे थे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ। जैसे ही ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके फौजी अड्डे के ऊपर, शायद वहाँ पे वो कोई मिसाइल जाके भी नहीं लगा ज़मीन के ऊपर, ठीक है। उनको या तो समुद्र के अंदर मार के गिराया गया, इंटरसेप्ट कर लिया गया उनको फजाओं के अंदर ही। इट्स मीन कि वो पहले से इस चीज़ को देख रहे थे, रेडी थे। ईरान ने बस एक जवाबी कार्रवाई करनी थी अपनी आवाम का मुंह बंद करने के लिए, और अमेरिका ने इसराइल का मुंह बंद करने के लिए और फिर पूरी दुनिया को अपनी ठेकेदारी दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं कार्रवाई कर सकता हूँ। तो ये एक टोपी ड्रामा किया गया। अगर टोपी ड्रामा ना होता, आपने अमेरिका को हिट करना होता तो आप उसको नुकसान पहुँचाते, कम से कम उसका कोई तैयारा टारगेट होता, उसका कोई फौजी मारा जाता। कख भी नहीं हुआ सर, वहाँ पे बिल्कुल सिफर जो है वो नुकसान हुआ। सिर्फ वो सायरन बजे, वो थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ चली, थोड़े से टिकर चले, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। यानी कि ना तो अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को छेड़ा है, उनको टारगेट किया है, और ना ईरान ने जो है वो जानते हुए उनके किसी चीज़ एसेट को नुकसान पहुँचाया उनके फौजी ठिकानों के ऊपर। तो मैं ये कहूँगा कि ये ईरान की जानब से जो कुछ किया गया, जो कुछ अमेरिका की जानब से किया गया, तो ये एक ड्रामाई सूरत हाल थी। पहले तो हम भी लगे थे, कह रहे थे कि हाँ भाई वाकई ईरान ने अटैक कर दिया। और दूसरी जानब जो सीज़ फायर हुआ है ना सर, सीज़ फायर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि पहले
सीज फायर के ऊपर अमेरिका का क्या मौक़िफ़ था। अमेरिका ने पहले ये चीज़ें कही हैं कि भाई ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया, लेकिन वहाँ पे हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो सो हम कुछ भी नहीं कहते हैं ईरान को। हम अब दोबारा अगर ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारा कुछ भी नुकसान हुआ, तो हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। यानी कि ये कहा गया कि अभी फाइन जो कुछ हो गया है वो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इससे आगे नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बस मिट्टी पाव वाली बात है कि आपने भी करना था कर लिया, अब आपने भी जो करना था कर लिया, नुकसान किसी का नहीं हुआ, ठीक है, तो दुनिया को भी हमने फुदू लगा दिया। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अरब जो कंट्रीज थे उन्होंने भी क्या किया, ईरान को कहा कि आपने गलत किया, मुसम्मत की, और ये कहा कि हम अमन के लिए कोई ऐसी जो है वो सूरत हाल नहीं पैदा करेंगे कि जिससे मशरिक़ वस्ता का अमन मज़ीद ख़राब हो, और सुबह सीज़ फायर हो गया। तो ये तमाम चीज़ें ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। लोग तो कह रहे थे नहीं बड़ा ईरान ने कर दिया सारा कुछ, ईरान ने जंग लड़ी है, ईरान ने सब कुछ किया है, लेकिन एंड दी एंड ऑफ द डे जो कुछ ईरान अमेरिका के दरमियान हुआ है सर, वो एक डील है, डील से आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, बात है जी अपने प्यारे खान साहब की तरफ, जिन खान साहब को ये नाज था कि शायद पाकिस्तान उनके बगैर नहीं चल सकता, ठीक है। अब तो खित्ते के अंदर जंगें हो रही हैं, जंगें जीती भी जा चुकी हैं। इमरान खान के ट्वीट के बगैर भी अगले जंग जीत गए। इमरान खान ने आज भी मीडिया से टॉक की है, यानी कि वहाँ पे वो उनकी अडयाला जेल के अंदर जो मुलाकात हुई है, तो उसके अंदर अपनी उन्होंने सोशल मीडिया की तारीफ की है। इतना नहीं कहा कि मैं ईरान की मजम्मत करता हूँ, या फिर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सिफारिश की है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। सर, बंदे के अंदर अगर इतनी इखलाकियात हूँ, आप कहते हैं ना आपकी जो तरीके साहब वो लगी हुई है कि भाई आपने ट्रंप को, जिसके जंगी जुनून के अंदर पागल है, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, उसको कैसे गवर्नमेंट जो है वो सिफारिश उसी कर सकती है कि इसे आप जो वो नोबेल प्राइज़ से जो वो नवाजें। तो इमरान खान ने इसकी तरदीद भी नहीं की, इसकी मुखालफत भी नहीं की, करनी चाहिए थी ना, हिम्मत ज़रा करते। तरीके साहब वाले वैसे तो बड़ा वो नारेबाजी करते हैं, ये है तो वो है, ना तो इसराइल के खिलाफ उससे बोला गया, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोला गया, क्योंकि अब भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान की उम्मीदें वाबस्ता हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इमरान खान साहब ने शर्त रखी हुई थी कि केपीके असम्बली का बजट पेश करने से पहले गंडापुर मुझसे मुलाकात करेंगे, फिर बजट जो होगा उसका अप्रूवल मैं दूंगा, तब जाके आपने बजट जो है वो इसको अप्रूव करना है, वरना नहीं करना। गंडापुर ने क्या किया कि मेरी उधर मुलाकात नहीं होने देते। गंडापुर ने जाके बजट पेश किया, ना सिर्फ बजट पेश किया, असम्बली से उसको पास भी करवा दिया, और साथ में ये कहा कि अगर मैं बजट को पास नहीं करवाता, बजट पेश नहीं करता, तो जाहिर है एक मुल्क का सूबा है और सूबे का बजट ऐसे गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट जो वो नहीं छोड़ेगी। तो खदशा ये था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करके केपीके के अंदर ये हमारी गवर्नमेंट को गिराना चाह रहे थे। हालांकि मैं अगर आपको शॉर्टली बताऊं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, वो सदर के पास जो है वो इख्तियार है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 235 है आइन का, उसके अंदर ये चीज़ है कि अगर किसी सूबे की मुआशी हालत बिगड़ जाती है, ख़राब है, या वहाँ पे अगर बजट नहीं पेश किया जाता कुछ भी, तो ये होगा कि फेडरल के पास ये चीज़ें आ जाएंगी 2 माह के लिए। लेकिन उसके लिए सदर को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी कि वहाँ के गवर्नर से बात करनी होगी, गवर्नर की मर्जी के बाद ये चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन सर 2 महीने के लिए, 2 से आप एक्सटेंड करके 6 महीनों तक लेके जा सकते हैं, लेकिन हर 2 महीनों बाद आपने इस चीज़ को टेबल करना है, सेनेट के सामने भी और आपने पार्लियामेंट के भी सामने। तो कौन सा इतना वेला है जो एक नया काम केपीके का बजट भी अपने मत्थे लगा ले? कौन ऐसा करेगा? तो ये गवर्नमेंट खैर नहीं करने वाली। लेकिन गंडापुर ने असल हकायक ये हैं कि अब तरीके साहब उनके खिलाफ हो गई है। गंडापुर ने इमरान को बाईपास किया है, उनके अहकाम को पांव तले रौंदा है, ये कहते हुए कि भाई इमरान खान कहेगा तो हम पार्लियामेंट से वो हमारे लोग निकल जाएंगे, मैं असम्बली को तहलील होते हुए 1 मिनट भी जो है वो तहलील करते हुए नहीं लगाऊंगा, फौरी तौर पर असम्बली को तहलील कर दूंगा। सर हकायक इसके मुतरादिफ हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के हुक्म को भी नहीं माना, इमरान खान की चापलूसी भी की और साथ में बजट भी पास करवा दिया। अब इसके ऊपर तरीके से इंसाफ जो वो तब खाई हुई है। गंडापुर को सोशल मीडिया के ट्रोलिंग टीम जो है वहाँ पे वो कभी उसे गालियाँ दे रहे हैं, कभी कुत्ता बना के पेश किया जा रहा है, कभी क्या क्या उसे कहा जा रहा है, जो दूसरों के साथ करते थे ना, अब गंडापुर के साथ हो रहा है। तो अलीमा खान साहबा ने की आज जो वो मीडिया टाक थी अडयाला जेल के भाई, तो वो ये कह रही थी कि अब तो यूँ लग रहा है कि इमरान खान को तो इन्होंने माइनस कर दिया है, इमरान खान की तो ये सुन नहीं रहे। और अलीमा खान साहब से जब ये सवाल किया गया कि केपीके के अंदर जो वहाँ के एमपीएज हैं वो गंडापुर से डरते हैं, गंडापुर का इतना होल्ड है कि उनके सामने इनकार नहीं कर सकते, तो अलीमा खान साहिबा ने उनको कहा कि अगर वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर गर्म हो जाएं। क्यों इमरान खान के नाम के ऊपर वो एमपीए बन के वोट लेके असम्बली के अंदर बैठे हैं और वो एक खान के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो बेहतर है वो गर्म को चले जाएं। तो यानी कि हालात इस नोहियत तक पहुँच चुके हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी कहा है कि इमरान साहब कहेंगे तो हम पार्लियामेंट से भी निकल जाएंगे, असम्बली तहलील कर देंगे। सर कोई असम्बली वगैरह तहलील नहीं करेगा,
पहले तो मेरे ख्याल में इन्होंने वो बाजवा साहब के कहने के ऊपर गलती कर दी थी। अब इनके पास एक ही वो जगह है जहां से इनको बूस्ट मिलता है, जो इनका पावर बैंक है वो KPK है, और KPK की असम्बली तहलील करके तहरीक इंसाफ अपने लिए नया स्यापा नहीं खड़ा करेगी। फिर तो तहरीक इंसाफ अगर जलसा करती है, जुलूस करती है, तो इनके पास तो 1.5 गज जगह नहीं बचेगी। तो ये तहरीक इंसाफ के मौजूदा हालात हैं, और इन हालात के अंदर इमरान खान साहब को पस्से पोश डाल के उनको रगड़ा लगा के जो है वो अली बिन गंडापुर ने वो अपनी मर्जी की है, और इमरान खान के अहकामात को उन्होंने बुलडोज कर दिया।